सभी को देखते हैं और करवाते भी हैं। हम और आप करने की चाहत रखेंगे तब दीदी, और नहीं तो अगर किसी का चाहत रहता है कि हम घर बनाएंगे तो मन में घर बन जाता है, फिर उसके बाद में हम लोग करने का काम करते हैं। उसी प्रकार हमारा महादेव को पहले मन में सोचें कि हमको आपको महादेव को काम करना है, तो कैसे करेंगे दीदी? अगर हम और आप जाते हैं बाहर में तो ये मन में सोच ले कि जो भी अगर मिलेंगे उनको हम पूछेंगे कि हे भाई दीदी, आपने महादेव को गुरु बनाए हैं क्या? ये तो अदर के भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। हम और आप मन में सोच कर चलेंगे दीदी, तो देखिए एक भी ना एक महादेव को शिष्य बना कर रखेंगे। इसीलिए मेरा और आपका एक ही काम है, महादेव से बार बार दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए ना सरकार। देखिए महादेव दया कैसे नहीं करते हैं। हमारा अपने गार्जियन से जिस चीज को अगर मांग रहता है उस चीज को जिद मचा देते कि हमें ये चीज चाहिए, तो देखिए गार्जियन नहीं देता है क्या? देता है दीदी। उसी प्रकार मेरा आपका भी यही सोच रहना चाहिए कि हमारे गुरु शिव है तो उनके लिए काम करना है। उनके लिए क्या कीजिएगा दीदी? अपने लिए सब कुछ करता है। कहने का मतलब है यदि हम अगर सुखित है तो दूसरे यदि हम सुख में है और दूसरा दुख में है तो क्या हमें अच्छा लगेगा? क्या नहीं अच्छा लगेगा दीदी। उसी प्रकार जैसे हम चल रहे हैं उसी प्रकार दूसरे को भी चलाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर की बात है दीदी। हम लोग घर बैठे 3 सूत्र तो अपना लिए हैं, लेकिन करने का प्रयास करेंगे तब ना। कहा जाता है बाजार में मिठाई तो बहुत सारा बिकता है कि नहीं? तो बिकने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब तक आप खाइएगा नहीं तो स्वाद मिलेगा क्या? जब तक आप खाइएगा नहीं तब तक स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार है, हम और आप घोषणा करवा लेते हैं और उसके बाद में उसको मन्नत जैसे कहता है ना कि हम मांग लेते हैं कि हे महादेव, हमें धन दे दीजिए, हमें बेटा दे दीजिए, हम आपके चर्चा करवाएंगे। बस उतना ही तक रिश्ता नहीं रखिए दीदी, क्योंकि हम ये माया का जाल, माया के ये बाजार में आए हैं तो माया का जाल में बंद कर मत रह जाइए दीदी। मेरा और आपका घर यहाँ का नहीं है, मेरा और आपका ये तो लौकिक जीवन में है दीदी कि ताक झाक जो दिख रहा है ना दीदी, ये मेरा नहीं है। कहा जाता है, भजन सुनते हैं दीदी कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा दीदी। इसीलिए मेरा और आपका ये माया का संसार में आए हैं तो उतना ही भर माया रखिए दीदी, जितना मेरा है उतना ही भर। लेकिन एक ना एक दिन हमको यहाँ से जाना है दीदी, क्योंकि हम और आप जाते हैं मार्केट जाते हैं तो मार्केट से झोला भरकर सब्जी लाते हैं या झोला भरकर सामान लाते हैं, तो बस बाजार में तो नहीं रहते हैं दीदी, घर आते हैं। उसी प्रकार हम और आप ये बाजार करने आए हैं दीदी, एक ना एक दिन हमको और आपको जाना है दीदी। इसी प्रकार हमको और आपको ये 3 सूत्र मिला है, अमूल्य सूत्र है, इसे करना भूलिए नहीं। जितना हो सके करने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी तो मेरा और आपका जीवन धन्य होगा। और नहीं तो यही माया के जाल में जैसे मछली छटपटाता है ना, उसी तरह हम लोग भी छटपटा कर रह जाएंगे। इसी प्रकार हम और आप यही माया के जाल में झूल के नहीं रहिए, क्योंकि 3 सूत्र के माध्यम से कि पहला सूत्र में दया मांगी, जितना हो सके अपने गुरु से दया मांगी, दया के याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो देखिए महादेव कैसे दया नहीं करते हैं। और आपसे अगर नहीं होता ये 3 सूत्र तो वही दया मांगिए और महादेव से कहिए कि हे महादेव, हमने तो आपको गुरु मान लिए हैं, बना लिए हैं, लेकिन हमसे तो होता नहीं है, हम क्या करें? हमसे करवा लीजिए महादेव, हमको उस रास्ता पर चलने का प्रयास करवा दीजिए।
देखिए महादेव वो कैसे रास्ता दिखाते हैं। कहता है कि उनके बिना तो पत्ता हिलता नहीं है, तो हमारा हिलेंगे क्या? नहीं हिल पाइएगा दीदी। इसी प्रकार हमारा महादेव से इतना दया मांगिए, इतना दया मांगिए कि महादेव दया करते रहे हम पर, और ये 3 सूत्र हमसे करवा लेंगे। और दूसरा सूत्र चर्चा करना, दूसरा सूत्र चर्चा क्या है दीदी? जैसे हमारा आप जितने समझे हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है दीदी, क्योंकि शिष्य का काम होता है, गुरु का काम होता है कि सिखाना, अपने बच्चे को सिखाना। यानी हमें देखिए मेरे गुरुजी हैं, क्या बताइए, इनके पास अगर जो पेंसिल पकड़ने वाला बच्चा है उनके पास जाएंगे तो पकड़ कर हाथ पकड़ कर सिखाते हैं कि नहीं? हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो उसी प्रकार है, गुरु को काम क्या है कि जो गिरते हुए की उठाना। और भक्ति में वही जाइए, भक्ति में अगर जाइएगा वही महादेव आपको उस काम करके आइए, तभी आपको प्रणाम उतरेगा दीदी। और यहाँ क्या है, बिना कुछ किए हुए आपको ज्ञान मिल रहा है दीदी। इसी प्रकार मेरा और आपका एक ही सोच रखिए कि हमारे गुरु शिव है, तो उनके प्रति कुछ न कुछ हमको करना चाहिए। जितना ज्ञान हो सके बताने का प्रयास करें। इसलिए दूसरा सूत्र में है चर्चा करना। जैसे हम और आप खाना बना लेते हैं तो क्या करिएगा, बैठे रहते हैं दीदी, उसी प्रकार बैठे रहते हैं तो क्या कुछ नहीं, अगर याद आ रहा है तो महादेव के गपशप कर लीजिए, हो गया, महादेव का काम भी हो गया। और दूसरे भी आदमी को हमको गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि हम और आप तो महादेव को काम कर रहे हैं, दूसरा तीसरा को तो कर रहे नहीं। इसीलिए करते करते मन जिस दिन समझ जाएगा कि मेरे गुरु सच में मेरे गुरु है, तो उस दिन आपको इतना बेचैनी आएगा दीदी। जैसे अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चा कहीं चल जाता है और 2 घंटा अगर आँख से अगर दिखता नहीं है कि मेरे बच्चा पता नहीं कहाँ गया खेलने के लिए, आज खाना खाया नहीं है, उसी प्रकार आपको हमको भी ऐसा लगेगा, क्योंकि उनके प्रति प्रेम होगा तब तो। कितना प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार महादेव से इतना दया मांगिए कि महादेव से एक न एक दिन प्रेम हो ही जाएगा दीदी। और प्रेम हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा दीदी। दुनिया में जो टिकटाक झाक है वो सब दिखना बंद हो जाएगा, केवल दिखेंगे तो वही महादेव दिखेंगे। इसीलिए 3 सूत्र के बारे में करते रहिए। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, क्योंकि देखिए 2 सूत्र तो आप करते हैं, 2 सूत्र जब कीजिएगा तो आपका मन झुकने लगेगा। जिस वृक्ष में फल हो जाता है तो वृक्ष क्या होता है, झुकने का काम करता है। उसी प्रकार ये 3 सूत्र के बारे में अगर बताइएगा, 2 सूत्र